नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पर। आज हम देख रहे हैं कि रीमिक्स जो एक आईडी है, ऑनलाइन एडिटर है, या फिर आप उसको ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आप सोलिडिटी कोड कैसे रन कर सकते हो। हम एक आपको छोटा सा सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड और रन करके दिखाएंगे रीमिक्स में, और उसके साथ इंटरेक्शन भी आपको दिखाई देंगे इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चले जाना है सोलिडिटी रीमिक्स की वेबसाइट पे। तो रीमिक्स की वेबसाइट आप जैसे देख पा रहे हो, ये है remix-project.org। इस पे हमें चले जाना है। इस पे चले जाने के बाद ऐसा कुछ स्क्रीन हो जाएगा आपको आपके सामने शो। तो यहाँ पे ऊपर से रिमिक्स आईडी आप ब्राउज कर सकते हो, या फिर स्टार्ट कोडिंग ऑनलाइन ये वाले बटन पे प्रेस करके भी आप डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो डेस्कटॉप ऐप भी इनका डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि ऑनलाइन ही यूज़ करूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लेक्स होते नहीं हैं। इसको हम एक्सेप्ट ऐप से कर लेंगे, शुरुआत का नेक्स्ट नेक्स्ट करके सेटअप कर देंगे पूरा। और जैसे आप देख पा रहे हो कि अगर आप रिमिक्स ओपन करते हो तो आपको सिंपल सा ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको कॉन्ट्रैक्ट्स वाले सेक्शन में जाना है। अगर आपको नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, आप यहाँ पे आपको पिछले वाले कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई देंगे। उससे आप अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखे जाते हैं। और अगर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखना है तो यहाँ पे बस नई फाइल आप क्रिएट कर दोगे, उससे आप लिख पाओगे। पर उससे पहले मैं आपको और भी इसके सेक्शंस दिखा देता हूँ। ये वाला है, हम अगर हमारी फाइल्स में अगर हमें कोई स्पेसिफिक फाइल सर्च करनी है तो यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। यहाँ पे कंपाइल वाला है, कंपाइलर आप सोलिडिटी का कौन सा यूज़ करना चाहते हो वो वाला यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो। पर अगर आप अपने सोलिडिटी कुछ समय पहले सीखा है तो सोलिडिटी जनरली बहुत फास्ट चेंजिंग लैंग्वेज है। तो आपको अगर नए अपडेट्स के बारे में पता नहीं है तो आप जो भी आपने जो वर्जन सीखा है सोलिडिटी का, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उस वाला वर्जन यहाँ पे सिलेक्ट करो। और आप जब कोड भी लिखो तभी यहाँ पे हम शुरुआत में जब स्पेसिफाई कर देते हैं, इस पर हम आएंगे वापस, तो वहाँ पर भी आप वही वर्जन स्पेसिफाई करो। इसको हम कर लेते हैं ऑटो कंपाइल वाला टैब इनेबल कर देते हैं, ताकि जब भी हम कंट्रोल एस या फिर डायरेक्ट हमें बार बार कंट्रोल एस दबाने की ज़रूरत ना पड़े। नीचे हमें आ जाता है डिप्लॉय एंड रन ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे भी हम आ जाएंगे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा क्या है क्या कैसे है। पर उससे पहले हम अपना एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट बना देते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो, कॉन्टैक्ट में हमें आर्टिफैक्ट्स करके एक फोल्डर मिलता है, जिससे हमें फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है और न्यू फाइल क्लिक करना, न्यू फाइल पे टैप कर देना है। तो फाइल नेम्स सोलिडिटी में, तो आपका जो मैं यहाँ पे अगर टेस्ट, मुझे इस फाइल का नया नाम लिखना है तो उसे मुझे एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा .sol। तो जैसे आप देख पा रहे हो, अगर आप पाइथन स्क्रिप्ट रन करते हो, अगर आपको या फिर जावास्क्रिप्ट रन कर सकते स्क्रिप्ट रन करते हो, आप उसमें जो एक्सटेंशन .py या फिर .js या .ts या जो यूज़ करते हो, वो हमें यहाँ पे सोलिडिटी फाइल्स के लिए .sol यूज़ करना है। तो हम पिछला वाला कॉन्टैक्ट देख लेते हैं। और रिसेंटली सोलिडिटी हमें ये फोर्स करता है कि आपको SPDX लाइसेंस उसका स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो आपको एक नोट लिखना पड़ेगा अपने कॉन्टैक्ट के ऊपर SPDX लाइसेंस के हिसाब से, जो भी आप SPDX लाइसेंस यूज़ करना चाहते हो उसके हिसाब से। तो ये लाइसेंस, ये वाला मैं लाइसेंस यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से रिसर्च करके दूसरा भी कोई लाइसेंस यूज़ कर सकते हो जो आपको ज़्यादा चीज़ें अलाउ करता है। इस पे अगर आप चाहते हो कि मैं अलग वीडियो बनाऊँ तो वो भी मैं बना दूंगा, बट फिलहाल आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले हम एक प्राग्मा लाइन ऊपर डाल देते हैं, ताकि आपके कंपाइलर को पता चले कि कौन से वर्जन में ये कंपाइल करना है कोड। तो सोलिडिटी फाइल में सबसे पहले लाइन आपको ये लिखना होता है, ताकि आपको कंपाइलर को पता चले कि कौन सा लिखना है, कौन से वर्जन में आपकी फाइल कंपाइल करनी है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे अगर ऑटोफिल भी कर देता हूँ तो ये MIT वाला हमें एक आइडेंटिफाई SPDX लाइसेंस के साथ अलाउ कर रहा है। तो ये भी काफ़ी चीज़ें अलाउ करता है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सोलिडिटी वर्जन हम यहाँ पे डाल देते हैं। हम अपने कंपाइलर का वर्जन देख लेते हैं 8.16, तो वही वर्जन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये कैरेट सिंबल डाल के हम डाल देंगे 0.8.16। कैरेट सिंबल सिग्निफाई करता है कि ये वाला वर्जन इंक्लूडिंग दिस वर्जन और इसके आगे वाले जो भी वर्जन है उसके साथ हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर ये वाला कोड कंपैटिबल है। तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो स्ट्रिक्टली उसको वही वाला वर्जन यूज़ कर सकते हो, ऐसा वाला स्पेसिफाई कर सकते हो, या फिर उसके आगे के
वर्जन्स आपको सोलिडिटी के उसमें अलाउ करने हैं वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट कर देते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड से, और कॉन्ट्रैक्ट का नेम हम डाल देते हैं कैपवर्ड स्टाइल में, या पे मतलब फर्स्ट लेटर आपके हर नए वर्ड का कैपिटल होगा उस स्टाइल में, तो हम यहाँ पे कर देते हैं। ये एक्चुअली ये बस ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी रूल को फॉलो करो, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो, बट जनरली डेवलपर्स प्रेफर करते हैं कि कैपवर्ड स्टाइल में आपकी आप सोलिडिटी कोड लिखो या फिर सोलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखो। तो इसके बाद ये हो गया हमारा सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट रेडी। कॉन्ट्रैक्ट रेडी, इसमें हमें और अभी अपने फाइल्स आइडेंटिफायर्स वगैरह जो भी डालने हैं वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमें कुछ एक सिंपल सा यूइंट डाल देते हैं। यूइंट अनसाइंड इंटीजर होता है, अनसाइंड इंटीजर्स और साइंड इंटीजर्स में आपको अगर फर्क नहीं पता है तो सिंपल सी चीज़, अनसाइंड इंटीजर्स बस आपके पॉजिटिव वैल्यूज यूज करते हैं और साइंड इंटीजर्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम अनसाइंड इंटीजर्स से बन जाएगा, क्योंकि हमें सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। अनसाइंड इंटीजर यहाँ पे हमें लिख देना है, यहाँ पर उसका स्कोप हमें यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है कि हम यहाँ इस वेरिएबल को पब्लिक करना चाहते हैं या फिर इंटरनल। स्कोप के बारे में भी बहुत इंक्लूसिव टॉपिक है, बस सिंपल कोड रन करने के लिए आपको स्कोप जानने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर जानते हो तो अच्छी चीज़ है। तो इसके बारे में अगर चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो बस पर इस वीडियो के लिए हम इसको पब्लिक कर सकते हैं और इसको हम नाम देंगे कोई अनसाइंड इंटीजर, हम इसको नाम देंगे माई यूइंट, हम नाम देते हैं। और इसको लाइन कंप्लीट होने के बाद आपको सेमीकोलन डालना पड़ेगा। जैसे आप अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है आपने तो उसके हिसाब से आपको इसका आइडिया भी आ जाएगा। इसके बाद हमें सिंपल सा एक फंक्शन पब्लिक डालें, यहाँ पे पब्लिक क्यों डालना है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ, पर उससे पहले हम एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन आप सोलिडिटी में अगर आप पहले आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपके ताल्लुकात रहे हैं तो फंक्शन भी सोलिडिटी में नॉर्मल फंक्शंस की तरह अलग बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह ही वर्क करता है। अब फंक्शन आप इनिशिएट करते हो फंक्शन कीवर्ड से, जैसे आप देख पा रहे हो। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और फंक्शन आप फंक्शन कीवर्ड से इनिशिएट करते हो, जिसके बाद आप फॉलो करते हो फंक्शन का नाम। तो हम यहाँ पे हैं इंक्रीमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे अगर फंक्शन आपका कोई आर्ग्यूमेंट्स लेता है तो वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्टली या ऐसे छोड़ कर सकते हो। और इसके बाद हमें फंक्शन के बाद 2-3 चीज़ें लिखनी होती हैं। अगर आप फंक्शन में पे करने वाले हो, आप वे या ईथर पे करने वाले हो फंक्शन को इस फंक्शन के थ्रू, तो इसको आपको पेएबल बनाना पड़ेगा। पर अगर नहीं करने वाले हो तो, और बाहर से अगर आप इसके साथ इंटरेक्ट करने वाले हो तो इसको पब्लिक बना दोगे, या फिर अगर इनहेरिटेंस आप यूज़ करते हो तो उसके हिसाब से इंटरनल एक्सटर्नल या फिर प्राइवेट फंक्शन भी आप इसको कर सकते हो। तो ये है सिंपल फंक्शन, और इसमें हम एक्चुअली एक वैल्यू, एक पैरामीटर रख देते हैं। तो जैसे आपको अब तक पता चल गया होगा कि आपको सोलिडिटी एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, तो आपको हर चीज़ को पहले से ही स्पेसिफाई कर देना होता है। हर वेरिएबल को आपको पहले से ही स्पेसिफाई करना है कि ये या तो ये स्ट्रिंग है, या फिर बूलियन है, या फिर ये अनसाइंड इंटीजर है। तो वो आपको सबसे पहले वेरिएबल के डिक्लेरेशन से पहले स्पेसिफाई कर देना होता है। इन पे भी अगर आप चाहते हो तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, बट ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा मैं अगर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते बैठूंगा। तो हमें सिंपल सा अनसाइंड इंटीजर्स वापस, अगर आप फंक्शन का फंक्शन के लिए भी आर्ग्यूमेंट अगर ले रहे हो तो उसका भी आपको टाइप स्पेसिफाई करना होगा। तो ये चीज़ है, और इस फंक्शन में हम सिंपली ले लेंगे माई यूइंट को हम करेंगे इंक्रीमेंट अपनी नई वैल्यू के साथ। तो इसको हम कर देते हैं सेव करने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो हमारा ये कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे वापस अगर आप मैन्युअली कंपाइल करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे हम नीचे ये वाले टैब पे चले जाएंगे, डिप्लॉय एंड ट्रांजैक्शंस पर। यहाँ पे ऊपर सबसे पहले हमें आती है ये इन्वायरमेंट वाला सेक्शन। तो इन्वायरमेंट क्या है, तो जिस भी अकाउंट से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ट्रांजैक्ट करना चाहो वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो।
तो रिमिक्स हमें 2 वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, जिसके थ्रू आप टेस्ट नेटवर्क्स के जिनके टेस्ट नेटवर्क्स के अकाउंट्स के साथ आपको थोड़े से कुछ ईथर्स मिल जाते हैं। तो बहुत सारे अकाउंट्स मिल गए, जिसमें हर एक अकाउंट में टेस्टिंग के लिए 100 ईथर्स हमें यहाँ पे मिल गए हैं। बर्लिन में भी सेम ही, आपको जो भी सर्वर आपके लिए अच्छा चलता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये बेसिकली आपका अकाउंट है, ये सिलेक्ट करोगे आप, इन्वायरमेंट सिलेक्ट करोगे जिससे आप रिमिक्स को बता रहे हो कि आपका अकाउंट कहाँ से आप एक्सेस करने वाले हो। तो मैं अगर आपका मेटामास्क में अकाउंट है तो यहाँ पे इंजेक्टेड प्रोवाइडर में आप सिलेक्ट करोगे, और जैसे ही मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले अपना मेटामास्क यहाँ पे लिंक किया हुआ है, तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा, उसका अकाउंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। मेटामास्क भी आप अगर देख रहे हो, मेटामास्क का भी अगर सेटअप आप जानना चाहते हो तो भी मैं आपको वो वाला अलग वीडियो बना दूंगा। मेटामास्क में मैं रॉकस्टन टेस्ट नेटवर्क पे हूँ, जिसमें मेरे पास ये 0.98 ईथर के आसपास है। तो अगर आप मेटामास्क से यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हो तो इसके बाद हम सीधे डिप्लॉय कर देंगे, और हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ पर पेंडिंग में दिखाई दे रहा है। पेंडिंग में यहाँ पे आप या तो कंफर्म कर सकते हो या फिर इनका ही कोई टेस्ट नेटवर्क यूज कर सकते हो। तो अगर रियल वर्ल्ड सिनारियो में भी आप मेटामास्क या फिर कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी प्रोवाइडर यूज करोगे और उससे आपके कॉन्टैक्ट रन करोगे, बट हम टेस्टिंग के लिए इनका ही एक प्रोवाइडर यूज करते हैं, वर्चुअल मशीन यूज करते हैं, और इस कॉन्टैक्ट को हम डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन डॉट दिखाई देगा, और इसका मतलब आपका कॉन्टैक्ट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होने के बाद आपको, जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमें माई यूइंट और इंक्रीमेंट वाला फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये पब्लिक अगर हम करते हैं तो बाहर से आप इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो और इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। अगर ये फंक्शन होता तो हम इस वाले से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो जैसे आप देख पा रहे हो, माई यूइंट 256 हमारा, जैसे आप देख पा रहे हो, यूइंट 256 ये दिखा रहा है क्योंकि हमारा यूइंट जो है वो एलियस है अनसाइंड इंटीजर्स 256 बाइट्स के लिए। तो वापस एक बार अगर आप चाहते हो कि मैं अनसाइंड इंटीजर्स और साइंड इंटीजर्स पे वीडियो बनाऊं तो उस पर मैं बना दूंगा। तो इसको हमें अब हमारा फंक्शन हमें यूज करना है जो कि एक वैल्यू ले लेता है, और ये वैल्यू हम ऐड कर देते हैं माई यूनिट के साथ। तो जैसे आप देख पा रहे हो, मैं इसमें डाल देता हूँ 100। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको अगर मैं कॉल करता हूँ तो हमारी माई यूनिट में कितनी वैल्यू है वो हमें यहाँ पे नीचे दिखाई देती है। इसको हमें ऐड करना है तो मैं इसको बस 100 ऐड कर दूंगा और इंक्रीमेंट फंक्शन पे टैप कर दूंगा। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है। और इसके बाद मैं अगर माई यूनिट पे क्लिक कर देता हूँ तो हमें अपनी माई यूनिट की वैल्यू चेंज होती हुई दिखाई देती है। तो ये था सिंपल सा ओवरव्यू कि जैसे कैसे आप Solidity में सिंपल सा कोड लिख के कॉन्ट्रैक्ट अपना डिप्लॉय कर सकते हो। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।